हेलो एवरीवन, आज हम वोकैब की सेकंड क्लास लेके आए हैं और आज हम जानेंगे लेटेस्ट वर्ड। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है फ्रिएंड, FIEND। फ्रिएंड यानी होता है मनहूस, जिसे हम अपशगुन भी कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति या ऐसी परिस्थिति जिसकी वजह से हमारे काम में बाधा आए, तो ऐसे शख्स को हम मनहूस कहते हैं, यानी फ्रिएंड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ल्यूनेसी, LUNACY। ल्यूनेसी यानी होता है पागलपन। पागलपन को बोला जाता है इंग्लिश में ल्यूनेसी। नेक्स्ट वर्ड है फिडिलिटी। फिडिलिटी मतलब होता है वफादारी। वफादारी का डिफर वर्ड है या अनदर वर्ड लॉयल्टी भी होता है, FIDELITY। फिडिलिटी, फिडिलिटी यानी क्या होता है वफादारी। नेक्स्ट वर्ड है नेसेंट। नेसेंट यानी क्या होता है नवजात, जो न्यूली बॉर्न बेबी को नेसेंट कहा जाता है, NASCENT। नेसेंट, नेसेंट यानी नवजात। फिर है आपका प्लेसिड। प्लेसिड यानी होता है शांत। अब शांत के लिए आप काम भी यूज कर सकते हो, पीस भी यूज कर सकते हो, प्लेसिड भी होता है, PLACID, प्लेसिड। प्लेसिड यानी होता है शांत। फिर अगला वर्ड है आपका पीटी। पीटी यानी होता है दया, PITY, पीटी। पीटी यानी दया। आप पीटी के जगह पे मर्सी भी यूज कर सकते हो, MERCY। मर्सी मतलब भी होता है दया। फिर है आपका बैनल। बैनल यानी होता है अधिक साधारण, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं, ऑर्डिनरी भी कहते हैं, और यहाँ पे लेटेस्ट वर्ड है बैनल, BANAL। बैनल, बैनल यानी होता है अधिक साधारण। फिर है आपका अगला वर्ड इंसीडियस। इंसीडियस यानी होता है धोखेबाज। आप इसके लिए इंसीडियस के जगह पे आप अनदर वर्ड डिसीव भी यूज कर सकते हो, DECIEVE, डिसीव। डिसीव यानी धोखेबाज। तो हम सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, वी शुड कीप अवे फ्रॉम इंसीडियस पीपुल। हमें हमेशा धोखेबाज लोगों से दूर रहना चाहिए। फिर है आपका स्लोथफुल। नेक्स्ट वर्ड स्लोथफुल यानी होता है आलसी। हमें कभी भी अपनी लाइफ में आलसी नहीं बनना चाहिए, वी शुड नेवर बिकम अ स्लोथफुल गाइज। फिर है आपका पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस यानी होता है कंजूस, PARSIMONIOUS। पर्सिमोनियस यानी कंजूस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्चर। ऑस्चर यानी होता है कठोर। क्या होता है AUSTURE, ऑस्चर। ऑस्चर मीन्स कठोर। आप इसके लिए हार्ड भी यूज कर सकते हो। फिर है आपका इन्वेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव यानी होता है गाली, गाली देना। कहते हैं कभी भी किसी व्यक्ति को अब्यूजिंग वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, वी शुड नेवर यूज इन्वेक्टिव वर्ड्स, या वी शुड नेवर इन्वेक्टिव टू द अदर्स पीपल। हमें कभी भी किसी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए। इन्वेक्टिव का स्पेलिंग होता है INVECTIVE, इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव यानी होता है गाली देना। फिर है आपका थ्वार्ट। थ्वार्ट यानी होता है असफल होना। जब हम अगर हमेशा एक्सपेक्टेशन ये रखेंगे कि हम अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स को ही पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें अचीवमेंट्स को पाने से पहले कई बार जो है असफलताओं को भी फेस करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं थ्वार्ट, THWART। फिर है आपका अगला वर्ड स्क्यूरिलस। स्क्यूरिलस का अर्थ होता है अपमानजनक, SCURILOUS। स्क्यूरिलस यानी अपमानजनक। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका पेन्यूलियस। पेन्यूलियस यानी होता है कंगाल। जब किसी व्यक्ति के पास एक भी रुपया ना हो, ऐसे व्यक्ति को पेन्यूलियस कहा जाएगा, कंगाल व्यक्ति। फिर आपका अगला वर्ड है कैनवास। कैनवास यानी क्या प्रचार, CANVASS। कैनवास यानी क्या होता है प्रचार करना। अब इस टाइम क्या हो रहा है, चुनाव का टाइम है, तो लोग क्या कर रहे हैं मैनिफेस्टो कर रहे हैं। उसी को कैंपेन भी कहते हैं और प्रचार भी, कैनवास भी कहते हैं। इसकी जगह पे आप कैंपेन भी यूज कर सकते हैं, और लेटेस्ट वर्ड कैनवास है। कैनवास मतलब ये होता है प्रचार करना। फिर प्रिटेंस, PRETENCE, प्रिटेंस। प्रिटेंस यानी होता है ढोंग करना। किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना ढोंग कहलाता है। फिर है आपका डिबेकल। डिबेकल का अर्थ भी होता है असफलता। असफलता वर्ड क्या है आपका डिबेकल,
इसके जगह पे आप फेल्योर भी यूज कर सकते हो, इसके जगह पे आप थ्वार्ट भी यूज कर सकते हो, इसके जगह पे आप अनसक्सेसफुल भी यूज कर सकते हो। तो डिफिकल्ट क्या है, यानी असफलता होता है। तो हमेशा अगर हमारी लाइफ में हम लगातार कंटिन्यू सक्सेस को पा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। लाइफ में हमें असफलताओं को भी सामना करना चाहिए, वो हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस होता है कि आगे कैसे हमें सक्सेस को अचीव करना है। तो अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, असफलताएं आ रही हैं, तो इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता आ रहा है तो आप बहुत बड़ी उपलब्धि को भी आने वाले समय में प्राप्त करने वाले हैं। तो लेटेस्ट वर्ड क्या है आपका, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट यानी क्या होता है, असफलता। फिर क्या है, ओपुलेंट। ओपुलेंट यानी होता है धनी। क्या होता है, स्पेलिंग क्या होगा, OPULENT, ओपुलेंट। ओपुलेंट यानी धनी। फिर आप एफ्लुएंट भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, AFFLUENT, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट यानी भी होता है धनी, ओपुलेंट मतलब भी होता है धनी। और आप नॉर्मल वर्ड में रिच भी जानते हैं, इसका भी अर्थ होता है धनी। नेक्स्ट आपका वर्ड है लुगुबिरियस, LUGUBRIOUS। लुगुबिरियस यानी होता है शोकाकुल। ऐसी परिस्थिति जब इंसान क्या हो जाए, बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए फैमिली में, तो उसे शोकाकुल कहते हैं। आप इसके जगह पे डोलफुल भी यूज कर सकते हैं, DOLEFUL, डोलफुल। लुगुबिरियस यानी शोकाकुल और डोलफुल मतलब भी होता है शोकाकुल। ऐसी परिस्थिति जहां पे इंसान क्या हो जाए, बहुत हताश हो जाए, बहुत निराश हो जाए, कोई परिवार में कोई इंसिडेंट घटित हो जाने वाले सिचुएशंस को लुगुबिरियस कहते हैं। आपका अगला वर्ड है एमॉर्फस। एमॉर्फस यानी क्या, बिना आकार का, जिसका कोई शेप निर्धारित न हो, ऐसे सिचुएशन को एमॉर्फस कहते हैं, यानी बिना आकार का, AMORPHOUS, एमॉर्फस यानी बिना आकार का। नेक्स्ट है फिजर। फिजर यानी होता है दरार। क्या होता है, अब ये जो दरार वर्ड है ये रिलेशंस में भी पढ़ते हैं, ये घरों में भी पढ़ते हैं और ये मिट्टी में भी पढ़ता है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे क्या हो जाए, लोगों के मन के अंदर जो है मनमुटाव हो जाए, भेदभाव हो जाए, या रिश्ते में खटास आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम फीजर कहते हैं, FISSURE, फीजर। फीजर यानी दरार। आप इसके जगह पे ग्रुप वर्ड भी यूज कर सकते हो, GROOVE, ग्रुप। ग्रुप यानी होता है दरार। फिर आपका लास्ट वर्ड है कार्कस। कार्कस यानी होता है पशु शव, यानी पशुओं के डेड बॉडी को कार्कस कहते हैं। इसका स्पेलिंग होता है CARCASS, कार्कस यानी पशु शव। एक बार फिर हम इसको रिवाइज करते हैं। देखिए हमारा पहला वर्ड है फिएंड। फिएंड यानी क्या होता है, मनहूस। हमने क्या डिस्कस किया कि फर्स्ट वर्ड हमारा फिएंड है, जिसका अर्थ मनहूस होता है। स्पेलिंग होता है FIEND। फिएंड यानी क्या होता है, मनहूस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ल्यूनेसी। ल्यूनेसी यानी होता है पागलपन, क्रेजीनेस भी होता है, ल्यूनेटिक भी होता है। तो ल्यूनेसी का अर्थ क्या होता है, पागलपन। फिर आपका तीसरा वर्ड है फिडिलिटी। फिडिलिटी यानी होता है वफादारी। लॉयल्टी भी होता है, फिडिलिटी भी होता है। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है नेसेंट। नेसेंट यानी होता है नवजात। आप इसके लिए न्यूली बॉर्न बेबी भी वर्ड यूज करते हैं। फिर आपका अगला वर्ड है प्लेसिड, PLACID। प्लेसिड यानी होता है शांत। पीस होना, शांत, काम होना या प्लेसिड होना एक ही बात है। फिर आपका पीटी। पीटी यानी होता है दया। इसके लिए आप मर्सी भी यूज कर सकते हो। फिर है आपका बैनल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बैनल, BANAL। बैनल यानी होता है अधिक साधारण, सिंप्लिसिटी, ऑर्डिनरी या बैनल। नेक्स्ट वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस यानी होता है धोखेबाज, चीट, डिसीव या इंसीडियस, तीनों का अर्थ क्या होता है, धोखेबाज। फिर आपका अगला वर्ड है स्लोथफुल। स्लोथफुल यानी होता है आलसी। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस यानी होता है कंजूस। नेक्स्ट अगला वर्ड क्या है, ऑस्चर। ऑस्चर यानी क्या होता है, कठोर। उसके बाद इन्वेक्टिव यानी गाली देना। फिर है आपका थ्वार्ट। थ्वार्ट का अर्थ होता है असफल होना। फिर स्क्यूरिलस है। स्क्यूरिलस का मतलब होता है अपमानजनक। पेन्यूरियस मींस दैट, कंगाल। फिर क्या है, कैनवास यानी प्रचार करना। उसके बाद है प्रीटेंस। प्रीटेंस का अर्थ होता है ढोंग करना, दिखावा करना। फिर है डिबेकल। डिबेकल मींस होता है असफल होना। अगला वर्ड क्या है, ओपुलेंट। ओपुलेंट का अर्थ होता है धनी। नेक्स्ट वर्ड क्या है,
एफ्लुएंट, हम ओपुलेंट के जगह पे एफ्लुएंट भी यूज कर सकते हैं, रिच भी यूज कर सकते हैं। फिर क्या है लुगुबेरियस यानी शोकाकुल या डोलफुल, हम दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, लुगुबेरियस या डोलफुल, दोनों का अर्थ क्या होता है शोकाकुल। फिर अगला वर्ड है एमॉर्फस, एमॉर्फस का अर्थ होता है बिना आकार का, जिसका कोई आकार फिक्स न हो। अगला उसके बाद क्या है फिजर, फिजर यानी होता है दरार, उसके उसी के जगह पे हम ग्रुप वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और कार्कस का अर्थ होता है पशु शव, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, कार्कस के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत यूजफुल हैं और आप इसको नोट करें और प्रिपेयर करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए।